पाकिस्तान पहले भारत की एयर स्ट्राइक से बेहाल था, जैसे तैसे खुद को संभाल ही रहा था कि बाढ़ की ऐसी मार पड़ी, सब डुबो दिया। एक तिहाई पाकिस्तान इस वक्त बाढ़ के पानी से जूझ रहा है, सराबोर है। 26 जून से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। अब तक कम से कम 200 की मौत हो चुकी है, वहीं इस दौरान 300 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रावलपिंडी, चकवाल और आसपास के इलाकों में बारिश के कारण नदियां प्रचंड उफान पर हैं। लाहौर, चकवाल, अटक, झेलम, खुशाब, सरगोदा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट और हाफिजाबाद में पानी ही पानी है। सभी जगह रेन इमरजेंसी घोषित की गई है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में केवल 15 से 18 घंटों में 230 से 240 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई, जिससे भारी जल भराव और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। सड़क पर राहत बचाव के लिए सायरन बज रहे हैं, यानी बाढ़ से हैरान परेशान पूरा पाकिस्तान। तो आप ये स्थिति देख सकते हैं, सायरन बजा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के इस दौर में ये सायरन भी पुराने ज़माने का होता है, लेकिन खैर पाकिस्तान में सायरन बज रहे हैं इस बात को बताने के लिए कि बाढ़ का खतरा है। जगह जगह पानी आ चुका है। गलियों, सड़कों, सकरे रास्तों में, गांव, कस्बे, हर कहीं पानी ही पानी इस वक्त दिखाई दे रहा है। मियांवाली, डेरा गाजी खान, चकवाल, हर कहीं ये स्थिति है। अब सबसे पहले आपको बदहाल पाकिस्तान की दो तस्वीरें दिखाते हैं। कैसे कुछ दिन पहले स्वात घाटी में आई बाढ़ में 13 लोगों का एक परिवार बह गया था। न कोई हेलीकॉप्टर पहुंचा, न सेना, न कोई मदद, जिसकी वजह से शहबाज सरकार की जमकर आलोचना हुई थी। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर में पाकिस्तान की बेइज्जती हुई थी। हालांकि इस बार चकवाल में लोगों की मदद के लिए पाक सेना ने हेलीकॉप्टर भेजे, लेकिन खास बात यह थी कि इस मदद का वीडियो बनाने से नहीं चूके, क्योंकि मदद का वीडियो बनाएंगे तभी तो सिंपैथी पाएंगे, जनता को दिखाएंगे। लेकिन एक तिहाई पाकिस्तान बाढ़ में डूबा हुआ है, वहां कोई मदद नहीं पहुंची। पाक सेना के लिए रेस्क्यू का वीडियो बनाना यहां पर शायद ज्यादा जरूरी था। स्वात की पहली खबर, चकवाल से दूसरी तस्वीरें, एक रिपोर्ट देखते हैं। रावलपिंडी को बाढ़ ने डुबा डाला, झेलम की बाढ़ ने मार डाला। मियांवाली, चकवाल, डेरा गाजी खान में सैलाब आ गया। सरगोदा, गुजरांवाला, सियालकोट में बारिश आपातकाल। पाकिस्तान में हर तरफ तबाही का आलम। बाढ़ की मार, पाकिस्तान में फिर हाहाकार। ये अलार्म रावलपिंडी में बज रहे हैं। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद नाला लाई खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। इसके बाद आपातकालीन सायरन बजाए गए ताकि लोगों को अलर्ट किया जा सके। अब आप रावलपिंडी की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे हर तरफ सैलाब ही सैलाब है, जिसे देख हर कोई हैरान है। इतना पानी की कारें तिनके की तरह बह रही हैं। सैलाब में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे तैसे लोग सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। रावलपिंडी के ढोक हस्सो क्षेत्र में बाढ़ की हालत देखिए, कैसे घरों में पानी घुस गया, जिससे लोग छतों पर जान बचाकर बैठने को मजबूर हैं। यहाँ कई घर ढह गए, सड़कें डूब गई, लोग अपने घरों में फंसे हुए। पाकिस्तान के रावलपिंडी में इतना पानी देख लोगों का दिल बैठा जा रहा है, लेकिन सवाल ये कि भागे तो भागे कहां? हर तरफ तेज पानी की धारा है। अब इस पाकिस्तानी पत्रकार को देखिए, कैसे ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की रिपोर्टिंग कर रहा है, बता रहा है रावलपिंडी में कैसे इतना पानी आ गया। आप रावलपिंडी के लोगों का दर्द सुनिए, कैसे उनकी जान इस पानी में फंसी हुई है। इस टाइम मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ। रावलपिंडी में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए आप सूरत हाल देख सकते हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं। ये आप घरों के अंदर पानी इस टाइम बाहर आ रहा है। बारिश का थोड़ी देर रुकना इनके लिए बाइसे रहमत बना है। सर, ये पानी की सतह कहाँ तक थी, अगर थोड़ी देर पहले की बात करें? 8-9 फुट थी, 9 फुट तक। तो आपने किस तरीके से सरवाइव किया यहाँ पे अंदर? बच्चे, जो बुजुर्ग और खास तौर पे खवातीन, किस तरीके से आपने यहाँ पे रिकवर किया? बच्चों को तो निकाला हुआ है मैंने बाहर छत के ऊपर,
बाकी सारा मेरा सामान तबाह हो गया, सारा फ्रिज थी, कपड़े, बिस्तरे, हर चीज़ मेरा घर का सारा सामान चला गया है। मैं गरीब बंदा हूँ, मजदूर बंदा हूँ, मजदूरी करता हूँ। हुकूमत से मेरी यही दरख्वास्त है कि हमारी मदद की जाए। यहाँ पर जो मेन मसला है, हर साल करोड़ों रुपए इस नाली के सफाई के निकलते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ शेवल आ जाता है और तस्वीरें निकाल के अपनी वीडियोस बना के यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर नाली की कोई सफाई। इधर बाढ़ के बीच पाकिस्तान आर्मी एविएशन कॉर्प्स के हेलीकॉप्टर लोगों को रेस्क्यू करते दिखे। देखिए कैसे रावलपिंडी में चक्री रोड पर बढ़ते बाढ़ के पानी से एक परिवार को बाहर निकाला जा रहा है। इतना ही नहीं, झेलम की बाढ़ में फंसे एक परिवार के 21 सदस्यों को भी सफलतापूर्वक बचाया गया। इस तस्वीर में देखिए कैसे छत पर पानी से घिरे लोगों को एक एक कर हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला गया। रावलपिंडी ही नहीं, इस्लामाबाद में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश के पानी ने दोनों शहरों में तबाही मचाई। लाहौर में भी बाढ़ के बीच लोग घिर गए, लिहाजा मुख्यमंत्री मरियम नवाज के निर्देश पर पंजाब के इलाकों में आपातकाल लागू कर दिया गया है। रावलपिंडी समेत पंजाब के उन इलाकों में वर्षा आपातकाल लगा दिया गया है जो भारी बारिश, बाढ़ और जल प्लावन से प्रभावित है। दरअसल पाकिस्तान में 26 जून से लगातार हो रही मूसलाधार मानसूनी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। इस बाढ़ और बारिश के चलते पाकिस्तान के कई इलाकों में अब तक कम से कम 200 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस दौरान 253 लोग घायल हुए। कई जगह सेना और राहत एजेंसियां नावों और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बताया गया, भारत से आने वाली नदियों के साथ गिलगिट बाल्टिस्तान में ग्लेशियरों के पिघलने से फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई है। बताया जा रहा है कि ये बाढ़ 2022 की तबाही जैसी हो सकती है, जब पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा जलमग्न हो गया था और 1700 से अधिक लोगों की जान गई। पाकिस्तान सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने, ऊंचे स्थानों पर जाने और इमरजेंसी सेवाओं से संपर्क में रहने की अपील की है, क्योंकि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी में इस सप्ताह जारी बारिश के कारण शहरी बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। अभी जो वक्त चल रहा है, क्राइसिस का वक्त है, अल्लाह ताला मुल्क के पाकिस्तान के हाल में रहम फरमाए। अभी खिदमत फाउंडेशन, अभी हम सुहा पुल पे मौजूद हैं। अभी हम इंशाल्लाह सुहा गाँव पे जाएंगे जो फ्लड इफेक्टिव एरिया है, वहाँ पर जाके लोगों को देखेंगे, उनको मसाइल क्या घरों से निकालना है या किसी हमारे से उनकी हेल्प चाहिए। इससे पहले अभी हम नाला नई पे मौजूद थे, वहाँ पर 1122 सिविल डिफेंस और इन तमाम इदारों के साथ हमारी टीम वहाँ पर भी मौजूद है, जिसके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। इसी तरह पूरे पंजाब नॉर्थ में, चकवाल में, तलागंग में हमारे वॉलंटियर्स रोडों पे हैं। कहीं पे अगर पानी फंसा हुआ है, पानी ज़्यादा है, लोग फंसे हुए हैं, उनको निकाल रहे हैं। कहीं पे ट्रैफिक के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा पानी है, वहाँ से लोगों को निकलवाने में मदद कर रहे हैं। उस हवाले से खिदमत फाउंडेशन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। आप हमारे पीछे हमारी एम्बुलेंसेज और कार देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा डिजास्टर का सामान हमारे साथ मौजूद है। टायर्स हैं, सेफ्टी जैकेट्स हैं जैसे इन्होंने पहनी हुई है। इसी तरह हमारे पास रोप्स हैं, डिफरेंट रेस्क्यू के हवाले से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तमाम चीज़ें हैं जिनके तहत हम लोगों को रेस्क्यू करेंगे। अल्लाह ताला बस इस तमाम हालात से पाकिस्तान को बिलखसूस जो इफेक्टिव एरिया हैं उनको महफूज रखे और पाकिस्तान की मदद और नुसरत फरमाए। खिदमत फाउंडेशन इस मुश्किल की घड़ी में हमेशा की तरह अव्वल सफ़ों पे नजर आएगी और हर हवाले से हम इंशाल्लाह वहाँ की खिदमत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। अजय जांडेल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अजय, माहौल तो भारत में भी वैसा ही है, लेकिन भारत में देख रहे हैं अब चीज़ें सेटल हो जाती हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में हालत अब वही दिख रही है जो शायद आज से 30-35 साल पहले भारत में दिखती होंगी। देखिए, बिल्कुल राजीव, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में बाढ़ के कारण इस वक्त जो हाल हुआ है, उसके बाद सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसके बाद कदम क्या उठाए जाएं। अगर आप देखें तो ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में इस तरह की बाढ़ आई हो। पाकिस्तान में ये हर साल होता है, मगर उसके बाद उन चीजों से निपटने के लिए क्या बंदोबस्त किए जाते हैं, क्या उसमें प्रिकॉशन लिए गए, क्या अगली बार ऐसी परिस्थितियां ना बने उसकी तैयारी की गई, वो चीजें होती हैं। मैं जम्मू कश्मीर की आपको बात करूं तो जम्मू कश्मीर में आज से कुछ साल पहले तक जब बाढ़ आती थी तो मुझे याद है बाढ़ के कारण कई इलाके डूब जाया करते थे, मगर जो बदलाव आए उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा गया, नहरों को निकाला गया, फ्लड चैनल्स को क्लियर किया गया, वो तमाम चीजें की। उसके बाद आप देखिए अब पिछले कई दिनों से बारिशें हो रही हैं, तो यहाँ पर आप देखें तो बाढ़ का पानी कहीं रुका नहीं होगा। जो लोग बाढ़ के फ्लड में फंस गए होंगे वो बात अलग है,
क्योंकि अगर आप किसी गलत जगह पे हो फ्लड के समय में तो वो नुकसानदायी हो सकती है, मगर उसके बाद चीजें बेहतर हुई। वहीं अगर आप दूसरी तरफ पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे तो हर साल इसी तरह से जो है वो लोग मारे भी जाते हैं और कई कई दिनों तक जो है वो पानी में डूब जाता है। और मुझे याद है पिछले साल भी इसी तरह से जब बाढ़ आई थी तो कई दिनों तक पाकिस्तान में जो पानी रहा उस गांव में, उन इलाकों में, उसके बाद मवेशियों के मारे जाने के, उनके शव मिले, उसके बाद महामारी का खतरा फैला, ये तमाम चीजें जो है वहां पे होती हैं। ये इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि रेस्क्यू प्रॉपर लोगों को किया नहीं जाता। उसके बाद वापस अगले साल फ्लड अगर आना है बरसात के समय से पहले तो उन फ्लड चैनल्स को क्लियर नहीं किया जाता जहां पर ब्लॉकेज हुई होगी। उस कारण जो है वो फ्लड जो है वो फ्लड चैनल्स के बजाय घरों में, सड़कों पे जो है वो निकल आते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो पाकिस्तान में देखी जा रही हैं, मगर क्योंकि वहां सरकार, डेमोक्रेसी, सेना, वहां सब अलग है, अलग किस्म है। तो एक जो अलग किस्म की देश है वहां पर जो पैसा जब फ्लड चैनल्स के बजाय, डेवलपमेंट के बजाय आतंकवाद पे खर्च होता होगा, वो भी वो पैसा जो खासतौर पे इसलिए आता है कि वहां की इकोनॉमी को सुधारा जा सके और लोगों की इकोनॉमी को बेहतर किया जा सके, वो पैसा भी। वाकई आप सही कह रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि जहां पर पाकिस्तानी आर्मी का GHQ है रावलपिंडी, वहां के भी हाल बुरे हैं। और अजय, मुझे तो याद आता है कि किसी ने कहा था कि अगर सतलज में, सिंधु में पानी नहीं बहा तो उनका खून बहेगा, तो अब तो बेतहाशा पानी होगा सिंधु में। देखिए, कम से कम ये कह सकते हैं कि अब वो ये कहने के लायक नहीं रहे कि अगर पानी नहीं बहा तो खून बहेगा। वो आज उनके पानी से लोगों का खून बह रहा है। आप सोचिए, ये ऊपर वाले की कुदरत है कि जो नदियों में खून बहाने की बात करते थे, आज वही पानी जो है वो खूनी हो रहा है। और वजह उसके पीछे वहां की सरकार है। जो मंत्री बने होंगे तब बजाय अपने इलाके में तरक्की करने के, डेवलपमेंट करने के, आप सोचिए आतंकी मारे गए तो वहां पर उनके जो परिवार जो थे उनको एक करोड़ पे देने का, इनाम देने की उनकी घोषणा उस वक्त कर दी होगी। जो लोग आज पाकिस्तान में मारे गए होंगे फ्लड के वजह से, आप सोचिए इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा राजीव। तो ये बताता है कि वहां पर आम लोगों की कोई औकात नहीं है। वहां आतंकी, सेना और मंत्री यही हैं सब जो हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे तमाम मंत्री, तमाम सैनिक अफसर, सैन्य अफसर जो हैं वो करोड़ों अरबों रुपए लेके बाहर के देशों में सेटल हो जाते हैं। और आम लोग जो आज देख रहे हैं ये तस्वीरें छतों पर, बाढ़ में, जो पेड़ों पे, इसी तरह से आपको दिखेंगे। और पाकिस्तान की ये सच्चाई पिछले कई सालों से बदलती नहीं दिख रही। वाकई आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान की सच्चाई यही बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया अजय, मेरे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के साथ आपका। और अब रुक कर लेते हैं राजस्थान का, जहां